नमस्कार साथियों। गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी चर्चा का विषय है व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में 40% व 35% अंक लाने की अनिवार्यता। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं मापदंडों में कुछ विशेष वर्गों को विशेष छूट दी गई है। तो अब की बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सरकार के द्वारा जो नया मापदंड बनाया गया है वो है 40% व 35% अंक लाने की अनिवार्यता। तो पहले आप इस लॉजिक को समझिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है, और कारण के बगैर तो कार्य हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो कारण है वो ये है कि आप लोगों ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से व न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना होगा कि -0.05% अंक लाने वाला व्यक्ति शिक्षक बन गया। तो इस बात को लेकर आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं विद्रोह का भाव था, कहीं ना कहीं ये खुंदक थी कि मैं इतना योग्य हूं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मैं सिलेक्शन नहीं पा पाया और मेरे से कम मार्क्स लाने वाला व्यक्ति सिलेक्शन पा गया। तो जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार को भी चेत हुआ, और चेत हुआ तो उन्होंने एक परिवर्तन किया और कुछ नए नियम आप लोगों के लिए लागू किए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस बात का ध्यान आया होगा। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की दो लाइनें हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये बात सरकार को समझ में आई और उन्होंने 40% व 35% अंक की अनिवार्यता को लागू कर दिया। और देखिए, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप अपने आप को व्याख्याता कहते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप फक्र के साथ बोलते हैं कि लेक्चरर हूं भाई हिंदी का। तो लेक्चरर साहब, गुरु जी का कोई ना कोई लेवल तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि आप देश का भविष्य निर्मित कर रहे हो। और सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है कि 40% व 35% अंक की अनिवार्यता को लागू कर दिया। तो देखिए, कहते हैं एक शिक्षक के बारे में कि गुरु के बिना मान कहाँ, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु के बिना मान कहाँ, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहां, सुख ही सुख है वहां। तो हम जानते हैं कि 40% अंक की अनिवार्यता किन विद्यार्थियों के लिए है, 35% अंक की अनिवार्यता किन विद्यार्थियों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं 40% अंक की अनिवार्यता को, कि किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। देखिए, 40% अंक किस किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को लाने पड़ेंगे, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, समझिए इसको। सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी आती है, फिर आपकी आती है ओबीसी कैटेगरी, फिर आपकी है ईडब्ल्यूएस, फिर आती है एमबीसी। देखिए, 40% अंक के जो अनिवार्यता है वो सामान्य कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और एमबीसी के लिए है। इस कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी है, चाहे कोई भी पुरुष हो, चाहे कोई भी महिला हो,
देखिए यहाँ पे कि 40% अंक किनके लिए अनिवार्य हैं। सामान्य कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी। इस कैटेगरी में आने वाला कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, चाहे कोई विधवा महिला हो, परित्यक्ता महिला हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, कोई भी हो, इन सबको 40% अंक मिनिमम लाने ही होंगे। तो देखिए हम इसको व्याख्याता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में समझते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपके सामान्य अध्ययन का है। दूसरा प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, आपके विषय से संबंधित होता है। अभी जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 75। कुल जो अंक भार होता है इसका 150, 75 गुना 2। देखिए यहाँ पे जो आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 75 होती है और कुल अंक भार होता है 150। अर्थात ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 150 अंकों का होता है। तो देखिए 150 का 40%। देखिए 60 अंक, इसमें कुल अंक लाने होंगे आपको 60। देखिए यहां पर इसमें से आपको जो कुल अंक लाने होंगे वो मिनिमम अंक जो होंगे वो 60 अंक होंगे। अगर यहां पर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो यहां पर जो आपके सही होने वाले प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो 40% होता है वो 60 अंक होता है। अर्थात इस प्रथम प्रश्न पत्र में प्रत्येक विद्यार्थी के जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको कम से कम उनके 60 क्वेश्चन आने ही 60 मार्क्स आने ही चाहिए। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र है तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल जो प्रश्नों की संख्या होती है 150। कुल जो अंक भार होता है 150 गुना 2, 300। अब यहां पर आपको जो कुल मार्क्स लाने होंगे वो देखिए 300 गुना 40/100। तो यहां पर आपको 120 अंक लाने होंगे। आपके जो मिनिमम मार्क्स होंगे, कुल जो अंक होंगे कुल जो अंक लाने होंगे 120 अंक आपको लाने होंगे। तो देखिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका जो 40% होता है 120 अंक होता है। अगर यहां पर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो यहां पर आपके कम से कम 60 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं। तो देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में इस कैटेगरी इन कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 60 अंक, दूसरे में 120। टोटल होता है कुल अंक होता है, कुल अंक बराबर 180। देखिए यहां पर इस कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी उसको जो मिनिमम मार्क्स लाने होंगे वो 180 होंगे, अधिकतम आप 450 तक ला सकते हैं। तो ये बात विधवा महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स का जो
क्राइटेरिया है वो 120 अंक है। 120 अंक वाला विद्यार्थी ही सिलेक्शन के योग्य होगा। सॉरी, 180 है, और मिनिमम मार्क्स दोनों पेपरों को मिला के 180 अंक लाने वाला विद्यार्थी सिलेक्शन के योग्य होगा। तो ये था आपके 40% अंक की अनिवार्यता। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 40% अंक किसके लिए अनिवार्य हैं? सामान्य कैटेगरी का विद्यार्थी है, ओबीसी का विद्यार्थी है, एमबीसी का है, ईडब्ल्यूएस है। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आता है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, और इसी के अंतर्गत चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे परित्यक्ता महिला हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, कोई भी हो, उनको मिनिमम 40% अंक दोनों पेपरों में लाने ही लाने होंगे। अधिकतम अंक आप 450 तक ला सकते हैं। तो अब की बार ये 40% अंक की अनिवार्यता कर दी है। तो मुझे लगता है कि 40% अंक का गणित आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 35% अंक किन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। देखिए ये एससी और एसटी, इस कैटेगरी में आने वाला कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, उनको मिनिमम 35% अंक लाने होंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए। तो देखिए 35% अंक की बाध्यता किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए? एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाले, इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आते हैं, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे परित्यक्ता महिला हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई भी हो जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उनको जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 35% अंक लाने ही होंगे। तो देखिए इसको भी हम समझते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कि इनके मिनिमम मार्क्स कितने होंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र ये आपके सामान्य अध्ययन का है। द्वितीय प्रश्न पत्र ये आपके विषय का है। जैसे कि अभी हमने जाना प्रथम प्रश्न पत्र में कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वही 75, कुल अंक भार 150, 75 गुना 2, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है आपके वो 2 मार्च का है। तो देखिए यहां पर 150, कुल अंक 150 है, आपको कितने अंक लाने होंगे इस पेपर के अंतर्गत मिनिमम? तो देखिए 150 गुना में 35 बटा में 100, 52.50। तो देखिए यहां पे आपके कुल अंक आने चाहिए, कुल अंक, कुल अंक आने चाहिए 52.50। इस कैटेगरी का जो विद्यार्थी, एससी और एसटी कैटेगरी का जो विद्यार्थी है, उसको 52.50 अंक लाने ही लाने होंगे इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो यहाँ पे 52.50 का जो हाफ होगा वो होगा 26.25।
तो यहाँ पर आपके जो प्रश्नों की संख्या, सही होने वाले जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी, आप ये मान के चले कि 27 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने आवश्यक हैं। और कुल जो अंक भार होगा, आपके कुल अंक आने चाहिए प्रथम प्रश्न पत्र में एससी और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को, वो होंगे 52.50। तो देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी वही 150, इसमें कुल अंक भार 300 मार्क्स, 150 गुना 2। तो देखिए यहां पर आपको कुल अंक कितने लाने होंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में, तो 300 का 35%, देखिए 105। तो यहां पर दूसरे प्रश्न पत्र में इस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कुल जो अंक लाने होंगे वो 105 होंगे। तो यहां पर आपके कुल अंक आने चाहिए 105। तो देखिए यहां पर अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें कि इस प्रश्न पत्र में आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो वो होने चाहिए आपके 52.50। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो देखिए कुल टोटल देखिए, कुल कितने अंक लाने होंगे दोनों पेपर के मिला के, $157.50। देखिए जो एस सी एस टी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको जो मिनिमम मार्क्स लाने होंगे 157.50 लाने होंगे। तो इतने अगर आप अंक लाते हैं तो आप सिलेक्शन के योग्य होंगे। तो आपको अधिकतम कितने ला सकते हो, आप 450 तक ला सकते हो। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 35% अंक की अनिवार्यता किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है कि एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और इन्हीं पुरुष और महिलाओं में चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे परित्यक्ता महिला हो, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, कोई भी हो, उनको मिनिमम 35% अंक लाने ही होंगे। ये अब की बार एक क्राइटेरिया सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। और ऐसा ही नियम 35% व 40% का नियम आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पर भी लागू होता है। तो देखिए ये था, हमने इस क्लास के माध्यम से जाना 35% व 40% अंक की अनिवार्यता का। और मुझे लगता है कि अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि 35% व 40% अंक की अनिवार्यता क्या है। तो देखिए अब अगली क्लास में हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण पर। क्षैतिज आरक्षण भी आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो क्षैतिज आरक्षण के लिए अगली क्लास होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप गायत्री संस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये तो थी अपनी 35% व 40% अंक की अनिवार्यता की बात। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए 4-5 दिन पहले मैंने आपको एक कट ऑफ दी थी, और व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी की कट ऑफ दी थी मैंने आपको। और मैंने बोला भी था कि कट ऑफ देना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। ये आप लोगों का विशेष आग्रह था मुझसे कि सर कट ऑफ दीजिए, हम एक आइडिया लगा सके कि हम सिलेक्शन के कितने के नज़दीक हैं, कितने दूर हैं, ताकि हम आगे के लिए अपने भविष्य के लिए कोई प्लान निर्धारित कर सकें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे अनुभव के आधार पर मैंने एक कट ऑफ दी थी आपको। और मैंने बोला था भी कि किसी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम से जीवन समाप्त नहीं होता, लाइफ बहुत लंबी है। तो देखिए जो मैंने कट ऑफ दी थी आपको, ये कट ऑफ मैंने बहुत टाइट बनाई थी, 5 या 7 नंबर बढ़ा के मैंने बताई थी आपको कट ऑफ। ये इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना था, ऐसा मेरा अनुमान था। तो जो मैंने कट ऑफ दी थी तो उसमें कुछ टाइपिंग एरर था, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ आपको इस कट ऑफ को लेके। तो देखिए सबसे पहले आप कि ईडब्ल्यूएस है, और ईडब्ल्यूएस में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी जो कट ऑफ होगी वो मिनिमम होगी 180।
अगर 180 अंक जिस महिला के आते हैं तो उसके सिलेक्शन की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद में देखिए आप एससी है और एससी में जो विधवा महिला है उसकी जो कट ऑफ मिनिमम होगी 157.50। इसके बाद में देखिए आप एसटी की जो महिला विधवा महिला उसकी जो कट ऑफ होगी वो भी 157.50 अंक रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद में देखिए आप कि एमबीसी है और एमबीसी की जो विधवा महिला है उसकी जो कट ऑफ मिनिमम रहेगी 180 के आसपास रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए ये कट ऑफ को लेके कुछ मिस्टेक थी जो मैंने ठीक करवा दी। हालांकि मैंने वहां पर वीडियो के नीचे आपके कट ऑफ को लेके मैसेज भी डाला था कि टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिए, कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहिए, क्योंकि मानवीय भूल है वो हो जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और नया टॉपिक जो आपका होगा वो होगा क्षैतिज आरक्षण, और जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो गायत्री संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।